सो लेटेस्ट डेट है आज का ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 15:43। यहाँ पर एक्सपायरी का दिन था, थर्सडे का दिन। मार्केट एक्सट्रीम लेवल्स पे वन साइड मूव कर रहा था। लाइक ट्रस्ट मी, मैं इतने एक्सपायरीज देख चुका हूँ। इतना मोमेंटम वन साइड बहुत रेयरली होता है। एंड उसका रिजल्ट आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो। मेरा इस अपस्टॉक्स अकाउंट में अराउंड 14,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके, 14,000 अराउंड 472 के आसपास मेरा यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, 14,472। एंड मेरे फायर्स के अकाउंट में यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हुआ है 10,959। सो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 11,000 हो गया, वो 15,000 4,000 के आसपास मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है ऑप्शंस में। एंड फ्यूचर्स में मैंने ट्रेड ही नहीं ली है। क्यों नहीं ट्रेड लिया है? सिंपल सा रीज़न है ट्रेडर्स, अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्सपायरी के दिन पे सबसे पहले मैं आपको पूरा मेरे दिन का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों मैंने ऑप्शंस के ऊपर फोकस किया, फ्यूचर्स के ऊपर फोकस नहीं किया, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो आज का जो वीडियो है ऑब्वियसली मिस्टेक्स वाले इसमें जाने वाला है मेरा। मॉर्निंग में आते ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर पंच किया हुआ था वो कौन सा था? 21,800 का कॉल एंड पुट। ये आते ही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। लाइक लेट्स से एक्सपायरी के दिन पे क्या होता है, मार्केट थोड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है वगैरह, मतलब नॉर्मल गैप अप गैप डाउन, ज़्यादा बड़ा या गैप अप या गैप डाउन नहीं। तो मार्केट एक जगह पे थोड़ा साइडवेज हो जाता है 10 15 20 25 मिनट के लिए। तो आपको ये मेल्ट डाउन होने पे अच्छा पैसा मिल जाता है। ओके, ये दोनों मेल्ट डाउन होने वाले थे, उस एक्सपेक्टेशन से मैंने ऑर्डर डाल दिया और वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और इस मिस्टेक की वजह से, क्या मिस्टेक थी, ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख रहे हो 21,800 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, कॉल। और आज मार्केट क्लोज हुआ है 22,200, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ये जो कॉल जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था वहाँ से 400 पॉइंट ऊपर। तो यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे से कितनी बड़ी ये मिस्टेक हो चुकी थी, राइट। तो इसलिए मेरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ा लॉस हुआ, ऑब्वियसली सिर्फ ये नेट लॉस नहीं था, इसके साथ मेरा प्रॉफिट भी हुआ, बट नेट नेट आप इसको पकड़ के चलिए मेरा 34,000 के आसपास लॉस हुआ ओवरऑल। अगर अब इसके साथ मैं हैज पोजीशन वाली, इसके साथ जो पोजीशन थी मेरी वो ये पोजीशन थी, 22,000 मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ और ये 34,000 मेरा इसमें लॉस हो। तो ओवरऑल 12,000 के आसपास मेरा लॉस हो गया विद इन कुछ मिनट्स के अंदर, अराउंड 9:30 9:40 के आसपास। अब उसके साथ साथ मैंने दूसरी मिस्टेक क्या की? दूसरी मिस्टेक ये की, मेरा पहले स्केड्यूल है। स्केड्यूल कैसे है? मॉर्निंग में 9:15 9:20 के आसपास मैं ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ, 10:30 11 तक वहाँ से फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर मार्केट को देखता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से। तो ठीक है, तो ये मेरा स्केड्यूल ऐसे रहता है। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखिए एक और ट्रेड लिया। कौन सी ट्रेड ली? उसके साथ साथ जो मेरी चल रही थी ट्रेड, उसके साथ साथ मैंने ये वाली ट्रेड ली, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए 21,900 का कॉल एंड 900 का कॉल एंड 21,700 का पुट। मतलब इसमें मैंने रेंज दे दी, ऊपर का 200 पॉइंट, नीचे का 200 पॉइंट, उस हिसाब से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज मेरा एक्सपेक्टेड था। मार्केट थोड़ा गैप अप खुला हुआ है, इतना मोमेंटम करेगा नहीं, एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा लेवल डाउन होने के हिसाब से मैंने ये एक्सपेक्टेशन से इसको, इन दोनों ऑप्शंस को मैंने शॉर्ट किया कि मार्केट 21,900, 21,900 और 21,700 इन बिटवीन चलते रहेगा एटलीस्ट फॉर मोर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। बट ऐसा दोनों ही केस में, दोनों ही थिंकिंग में मेरा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ओवरऑल अगर आप देखोगे वो टाइम पे मेरा लॉस चल रहा था अराउंड 25,000 के आसपास। ओके, अब 25,000 के आसपास लॉस चल रहा है और उसके बाद फिर मैंने कुछ पोजीशन और ऐड की, रिपेयर वगैरह करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हुई दिन की। गलत साबित होते 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 साइडवेज एक्सपेक्ट करते करते मार्केट ट्रेंड ही बनते गया एंड एक लेवल तक अराउंड 28,000 तक भी मेरा लॉस चला गया था। एक कैप मैंने बना के रखा हुआ था अराउंड 30,000 के आसपास आएगा। सो आई विल एग्जिट एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मार्केट में, और फिर मैं ऑप्शंस वगैरह की ट्रेड लूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, 12,000 के आसपास मेरा लॉस पूरा रिकवर हो गया, मतलब 28,000 से 12,000 तक लॉस तक आ चुका था मैं। तो मैंने पोजीशन थोड़ी बहुत और ऐड कर ली। पोजीशन ऐड करने के बाद ये हुआ कि ऑलमोस्ट देखिए मार्केट ने एक मोमेंटम किया। कौन से टाइम पे मैंने पोजीशंस और ऐड की थी, देखिए आपको मैं वो भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट आई गेस मैंने पोजीशंस फिर से ऐड करना स्टार्ट किया। देखिए ये लेवल्स पे आपको दिख रहा है, ये
ये लेवल्स के आसपास 1254 पे मैंने क्या किया, 22,000 कॉल एंड पुट दोनों शॉर्ट किया था वो टाइम पे, 22,200 का कॉल एंड पुट, क्योंकि मार्केट थोड़ा बूस्टअप हो चुका था। तो अब 22,200 टू 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट वो लेवल्स के आसपास आके साइडवेज होगा। देखिए बनाया हुआ मैंने, ये दिख रहा है आपको, अराउंड 200 टू 300 के लेवल्स पे एक साइडवेज मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट अगेन मार्केट वहाँ पर भी आके एक शार्प मोमेंटम दिखा रहा था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा पूरा दिन इसी के अंदर निकल गया। अब ऑब्वियसली अगर आपका किसी एक अकाउंट में लॉस चल रहा है और आपको उसको मैनेज करना है, ध्यान देना है, आई एम ट्रेडिंग इन 300 क्वांटिटी बाय ईच लेग, तो ऑब्वियसली आई हैव टू फोकस ओवर हियर। और इसके साथ साथ छोटी क्वांटिटी में 150 क्वांटिटी में मेरा यहाँ पर ट्रेड चल रहा था अराउंड 10,959 मैंने यहाँ पर बुक किया। तो ये लेवल्स दोनों मैनेज करने में ट्रेडर्स आज पूरा दिन निकल गया। एक्सपायरी का ऐसा दिन, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, ये लेट्स से क्वेश्चन मार्क है, ऐसा बहुत रेयरली होता है ट्रेडर्स, ठीक है। तो अब इस चक्कर में पूरा मेरा दिन, जो मेरा फ्यूचर्स वाला जो मेरा पार्ट था, और अगर आप फ्यूचर्स के लिए अगर आज आप चार्ट्स वगैरह देखते हो तो बहुत प्यारे सेटअप्स बने हुए थे आज के दिन पे ट्रेड करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने बनाए भी और ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, बट आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था? क्योंकि वहाँ पर मेरे ऑप्शंस में ट्रेड चल रहा है और नेकेड ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं हेज किया हुआ कर रहा था। बट हेज में भी दिक्कत क्या हो रही थी, मार्केट एक साइड मूव कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए मैंने प्रैक्टिकली क्या फेस किया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप समझ जाओगे इजी वे में। लेट्स से मार्केट अब चल रहा है करंटली, अज्यूम करते हैं 22,000, ठीक है, 22,000 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा था एग्जैक्टली, मैंने क्या प्लान किया कि चलो 22,200, ये 22,200 का रेजिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पर 22,200 का मैंने कॉल शॉर्ट किया, ओके। और फिर नीचे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 21,800 का पुट, ये भी मैंने शॉर्ट किया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मार्केट अब 22,000 चल रहा है, ठीक है, ये लेवल्स पे करंट सीएमपी है मार्केट का। अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब इन दो रेंज के अंदर ही मार्केट क्लोज होगा, राइट। ये मेरी थिंकिंग थी, उस हिसाब से मैं अपने ऑर्डर्स और वगैरह स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा था। बट हर बार क्या हो रहा था, मार्केट एक नया फ्रेश हाई लगा रहा था। अब फ्रेश हाई लगाने की वजह से हो क्या रहा था कि इसकी वैल्यूएशन, ठीक है, लेट्स से हमने इसको 100 रुपीज़ में शॉर्ट किया एंड इसको भी हमने 100 रुपीज़ में शॉर्ट किया, ओके। प्लेन एंड सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, स्ट्रैटेजीज का नाम वगैरह हम सब बाजू रखते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम मुझे पता है बहुत लोगों को कम समझ में आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सिंपल वे में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर 22,000 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मैंने क्या किया, 22,200 का कॉल 100 में शॉर्ट किया, 21,800 का पुट मैंने 100 रुपीज़ में शॉर्ट किया। अब हो ये रहा था, मार्केट वन साइड मोमेंटम करने की वजह से ये बन रहा था 200 और ये बन रहा था 60, ओके। तो अब हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, अगर हम नेट देखते हैं तो इसमें हमको क्या मिलेगा, हमको इसमें 40 पॉइंट्स का गेन मिलेगा, करेक्ट। 100 में हमने शॉर्ट किया, 60 का करंट प्राइस चल रहा है, इसमें मैंने कमाया 40 पॉइंट्स। बट अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैंने 100 में कोई कॉल शॉर्ट किया है, अब मार्केट ऑलमोस्ट ये लेवल्स पे आके खड़ा है एक्सपायरी के दिन भी, तो 100 में से अब वो 200 बन चुका है, तो मेरा यहाँ पर लॉस हो गया 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स का लॉस, 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो ओवरऑल नेट क्या हुआ, 60 पॉइंट्स का मेरा लॉस। तो ये मैनेज करते करते पूरा दिन ट्रेंडी चला हुआ मार्केट ट्रेडर्स, पूरा दिन अगर आप मार्केट को देखते हो तो ये सिर्फ पर्टिकुलर एक टाइम था, ओके, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम था। इसमें भी कॉल जो ऑप्शंस थे बहुत ज़्यादा शार्पली अपसाइड जा रहे थे कंपैरेटिवली। मैं आईवी वगैरह भी ट्रैक कर रहा था, सब कुछ ट्रैक कर रहा था, बट अगर मेरे पास पोजीशन पड़ी है तो मुझे नियर बाय रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। मैं बड़ी पोजीशन नहीं ले सकता हूँ, दूर के कॉल या दूर के पुट वगैरह शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन कम होगी, करेक्ट। अब जैसे अगर मैं लेट्स से कि अब इसका वैल्यूएशन 200 हो चुका है, अब अगर मैं लेट्स से इसको और शॉर्ट करता हूं तो कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि इसकी वैल्यूएशन सिर्फ 60 है। अगर और मार्केट ऊपर जाता है तो ये 300 बहुत जल्दी होगा, ये 60 से जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इशू के वजह से आज पूरा दिन मेरा इसी में मैनेज करते 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 28,000 से मैनेज करते करते ये लेवल्स पे मैं फाइनली इसको एग्जिट कर रहा हूँ।
पूरे समय जब भी मैंने ट्रेड किया मेरे माइंड में रिकवरी नहीं आ रही थी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी, तो किसी ने कहा था डोंट टेल मी कि आप रिकवर के हिसाब से नहीं करो। रिकवर के हिसाब से कर रहा होता तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता, तो आई कैन इंक्रीज माई क्वांटिटी ऑल्सो। तो रिकवरी के हिसाब से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। मार्केट को जो ये मेरा लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या मैं मार्केट को स्टडी करने में गलत हुआ, तो इसलिए मैं ट्रेड कर रहा था। ये चीजें समझने के लिए रिकवरी करनी होती तो मैं फ्यूचर्स में बड़े लॉट्स में ट्रेड कर लेता, क्योंकि मुझे पता है, दिख रहा है ऑप्शंस जिससे ज्यादा मोमेंटम कर रहे हैं कि मार्केट आज अच्छा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो नहीं किया मैंने, क्योंकि रिकवरी मेरे माइंड में नहीं था। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे अकाउंट में यहाँ पर भी मेरा ये ट्रेड चल रहा था अराउंड 10,959। ये बहुत स्मूथली बन गया। स्मूथली क्यों बना, क्योंकि ये तब मैं ले रहा था जब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम, जैसे ड्रॉप किया मार्केट ने, तब मैंने यहाँ पर लेट से दूर का कॉल एंड पुट शॉर्ट किया। फिर मार्केट रैली किया, फिर मैंने कॉल और पुट दूर का मैंने शॉर्ट किया। तो इसमें पैसा बहुत इजीली बन गया मेरा। बट इसमें मेरे जो पुराने पोजीशन है उसको मैनेज रिपेयर करते 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 मेरा पूरा दिन इसके अंदर निकल गया। एट द एंड ऑफ द डे 14,000 रुपीज़ पे मैंने पीसफुली इसको एग्जिट किया एंड एक्सेप्ट किया कि बॉस ये मेरी मिस्टेक है विच आई हैव टू टेक विथ माई होम। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप, देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक सिर्फ ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना इजी है, और कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑप्शंस में आपको सीखना है ये वगैरह। तो मैं आपको ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कभी कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड चलता है, जिसने लाइक लेट्स से बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि मार्केट रैली करेगा ऑन एक्सपायरी डे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि इतना रैली आ सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट ओपन हुआ है 600-650 लेवल्स पे, वहां से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 600 पॉइंट्स की रैली आई हुई है एक्सपायरी वाले दिन पे, वन साइड मूव। दैट वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी लेट्स से शॉकिंग थिंग थी कि एक्सपायरी के दिन पे जनरली एक रेंज बन जाती है 200-250 पॉइंट की, और उस दिन पैसा कमाना बहुत इजी होता है। लास्ट एक्सपायरी पे अराउंड मैंने 40-50,000 के आसपास ओवरऑल तीनों अकाउंट मिला के मैंने कमाया था। ये बार मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा दिन इसमें निकल गया। तो एक अपडेट के हिसाब से और एक प्रैक्टिकलिटी की, इसमें लॉसेस भी होते हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया करती है। तो ये चीज़ हाइड एंड सीक मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। चाहे तो मैं एक स्नैप डाल सकता था टेलीग्राम के ऊपर, बट मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। जो मिस्टेक हुई है ये मेरा लॉस है। अगर मैं लेट से मंडे को ट्रेड करूंगा प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट है। तो किसी को ये बताने के सामने लाइक मैंने देखा है ऐसा यूट्यूबर्स लाइक एज एन अशेम फील करते कि हाउ कैन दे मेक लॉस एंड मेक वीडियो ऑन दैट। नहीं, मैं चाहे तो उसके ऊपर और 10 मिनट बात कर सकता हूँ कि देखो मेरे से ये मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक हुई, क्योंकि उसमें मजा आता है। मेरी जो गलती हुई है आज, अगर आप उससे सीख के मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन या 1 महीने बाद आपको ये याद रहेगा कि वीपी फाइनेंशियल वाले बंदे ने ऐसे लॉस किया था, ऐसी एक्सपायरी के दिन पे ऐसी मोमेंटम भी आती है। तो ये आपके लिए ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है टू स्टे कॉशियस कि एक्सपायरी हर दिन साइडवेज नहीं हो सकती, कभी कभी ट्रेंडी भी बन सकती है। आई नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, विक्स हो गया आपका, वॉलेटिलिटी आपको चेक करनी है, आपको आईवीज के ऊपर ध्यान देते रहना है, आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देते रहना है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ ट्रेडर्स। मिस्टेक होती है तो हमको एक्सेप्ट करना है। आई कांट गिव यू रीजंस बिहाइंड कि हाँ मैं देखो ये होता तो ऐसे होता, ये होता। हो गई मिस्टेक, लॉस कर दिया, एक्सेप्टेड, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। क्लैरिटी आई, समझ में आया चीजें जो मैंने मिस्टेक की है, जो लाइक एज एन मैंने आपके सामने कंप्लीटली रखा है। तो लाइक जरूर कर देना। कल फ्राइडे के दिन पे मार्केट क्लोज रहेगा बिकॉज ऑफ 2 अक्टूबर गांधी जयंती। सो डायरेक्टली वी विल सी यू ऑन मंडे। फ्यूचर भी ट्रेड करेंगे, ऑप्शन भी ट्रेड करेंगे। गलतियों के ऊपर हमको वर्कआउट करना। न्यू हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।